हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो आज हम सब सिंधु सभ्यता के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पेट हो गया, लेखपाल वीडियो, या फिर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे उसी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हम सब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसका विस्तार जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सबसे पहली शहरी सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, सैंधव सभ्यता हो गया, और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। अब यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले देख लेंगे कि इसका विस्तार कैसे कहाँ पे हुआ है। तो उत्तरी सीमा इसकी जो है मांडा में लगती है, जो कि जम्मू में है, और पश्चिमी सीमा जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी सीमा इसकी यूपी में आलमगीरपुर तक लगती है, और दक्षिणी सीमा इसकी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ तक लगती है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईसा पूर्व में की थी। वर्तमान में यह रावी नदी तट पर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से खुदाई में श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी की ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान मिला था। ये जो RS-37 कब्रिस्तान है ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। अब सेकंड नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ये वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में लड़काना ज़िले में स्थित है। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेता है कभी कभी। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब यहाँ से खुदाई में देखिए क्या क्या निकला है। तो यहाँ से हम लोग को बृहद स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास, घर में कुआं मिला है, यहाँ अन्नागार, यहाँ पे आदि शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो मूर्ति के नीचे हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे की, ये सारे वहाँ पे चित्र बने हुए हैं। और यहाँ से कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। थर्ड नंबर पे तीसरा शहर आता है कालीबंगा, जो कि BK थापड़ तथा BB लाल के द्वारा ये खोजा गया था। अब कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा में यहाँ पे खुदाई से जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंटें, नक्काशीदार यहाँ से ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ है मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ से चूड़ी भी मिली हुई है। और फोर्थ नंबर पे आता है सुरकोटदा। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और सुरकोटदा से खुदाई में घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सैंधवकालीन जो है सैंधव सभ्यता की कुछ मुख्य फसलें भी देख लेते हैं। जैसे गेहूँ और जौ हो गया, यहाँ की मुख्य फसल थी। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित था उस टाइम पे। और इस सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। और यहाँ से ये आग में जो पकी हुई मिट्टी थी, इसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सैंधव काल में यहाँ से कुबड़ वाला सांड, जो कि पूजनीय था सिंधु सभ्यता में, ये मतलब यहाँ से मान्यता इसकी प्राप्त है, जो कि मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो अभी हम लोग ने सीमा पढ़ी थी ना, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है लोथल। तो इसकी खोज की थी यसार राव ने। ये वर्तमान में भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ से लोथल में खुदाई में बंदरगाह मिले हैं, और घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। तो ये लोथल एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जिसके दरवाजे शहर की तरफ खुलते थे। और बाकी और जितने सारे शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन सब के जो दरवाजे थे ये गलियों की तरफ खुलते थे, शहरों की तरफ ना खुल के, सड़कों की तरफ नहीं खुल के। अब यहाँ पे 6 नंबर पे आता है चन्हूदड़ो। अब ये इसकी खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी।
अब सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है और ये चन्हुदड़ो एकमात्र दुर्ग रहित औद्योगिक शहर है। यहाँ से खुदाई में लिपस्टिक, सीसा, मनके और गुड़िया और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान किस सभ्यता से, मतलब किससे प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपको पता रहेगा तो आप टिक कर देंगे। और 7 नंबर पे आता है रोपड़। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने इनके द्वारा किया गया है इसका खोज। ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ से खुदाई में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। 8वें नंबर पे हमारा आता है धौलावीरा। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और वर्तमान में गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। यहाँ से एक चीज़ मिली थी खुदाई में जो कि है स्टेडियम। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है और अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। सैंधोवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधोवासियों की उपज। यहाँ पे एक फैक्ट और है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में। उसके बाद फिर यहाँ का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन, और जो व्यापार था ये मुख्य व्यवसाय था। इसके साथ ही सैंधोवासी जो थे कृषि और पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो मापतौल से परिचित थे। इन लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इन्हें तलवार का ज्ञान नहीं था, इन लोग तलवार के बारे में इन्हें नहीं पता था। समाज का जो वर्ग था इस काल में, तो ये विद्वान, पहले विद्वान को रखा गया, उसके बाद योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, उसके बाद फिर श्रमिक वर्ग आते थे। और भोजन जो था इन लोग का शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों था, मतलब कि वो दोनों करते थे। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग हुआ रहता था। काले रंग से वहाँ पे नक्काशी बनी हुई होती थी और लाल रंग का उस पर उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस जानवर के चित्र सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो वहाँ पे आगे हम लोग ने पढ़ा था ना, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये सब थे ऑप्शन में, ये सब हैं, मिले हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वहाँ के घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में। तो फिर आप लोग और इससे रिलेटेड इसे देखिए और उसके बाद फिर मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।